चलिए आज का जो सवाल है ये कक्षा 12 समाकलन से प्रश्नावली 7R का है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं है, इसे हमें करना है समाकलन। तो यहाँ पर देखिए इसका समाकलन कैसे होगा। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट में देखा होगा तो आपको एक सवाल दी गई थी इंटीग्रल में x² + 1 अपान में x⁴ +1 और इसका समाकलन पूछा था। तो वहाँ पर आपने जो है इसका समाकलन बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। इसका मतलब इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर +1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं और बाहर हम 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो x⁴ +1 यहाँ पर dx कर देंगे 1/2 इंटीग्रल में यहाँ पर x² +1 कर देते हैं, क्योंकि 2x² का मतलब क्या है x² + x² और यहाँ पर प्लस में x² -1 कर देते हैं। तो 1 1 कट जाएगा, इसको जोड़कर इतना ला देंगे, फिर 2 को काटकर हमारी सवाल आ जाएगी। हमने इसको बनाया है ताकि हमारा समाकलन हो सके। तो x⁴ +1 और यहाँ पर क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंटीग्रल में x² +1 के बटे में x⁴ +1 कर देंगे और dx से इसको अलग कर देंगे, यानी कि इसके बटे में हमने इसे कर दिया और फिर इसके बटे में फिर से कर देंगे। तो x² -1 अपान में x⁴ +1 कर देंगे इंटीग्रल में, जो कि 1/2 भी है, बीच में क्या लगेगा प्लस और यहाँ पर dx से अलग कर देंगे। अब हम दोनों का क्या कर लेंगे, अलग से हम समाकलन। तो 1/2 इसमें दोनों में x² हम लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस में 1/x²। यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो x² प्लस में 1/x² हो जाएगा, यहाँ पर dx कर देंगे। प्लस में 1/2 यहाँ पर x² कॉमन लेंगे तो 1 - 1/x² और x² कॉमन लेंगे तो x² + 1/x² होगा, यहाँ पर dx कर देंगे। x² कट जाएगा, x² से कट जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटीग्रल में 1 + 1/x² और dx रहेगा बटे में x² प्लस का 1/x², इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। प्लस में 1/2 1 - 1/x², इस dx को यहाँ पर ऊपर कर देते हैं अपान में x² प्लस में 1/x²। अब यहाँ पर देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो आएगा हमारा x -1/x, इसी को हम t मान लेते हैं। इसका समाकलन करेंगे तो x प्लस में 1/x आएगा और इसी को हम v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अब जो भी हम मानते हैं उसका अवकलन करना होता है। इसका अवकलन करेंगे x² प्लस में 1 x का अवकलन तो 1 होता है, तो 1 प्लस में 1/x² हो जाएगा, क्योंकि बटे में है तो बटे से ऊपर ले आएंगे तो x⁴ -1 और घात आएगी गुणांक में तो -1 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 तो लिखा नहीं जाएगा आगे, और घात में कम करेंगे तो -1 में 1 कम करेंगे तो -2 होगा और -2 ऊपर आएगा, उसी को नीचे कर देंगे तो x² बन जाएगा। और देखिए ये करेंगे तो dt अपान का dx होगा, तो dt dx यहाँ पर चला जाए। सेम उसी प्रकार से इसे करेंगे तो x का अवकलन 1 होगा और 1/x का अवकलन जो होगा ये हो जाएगा माइनस में x से -1/x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस में x⁴ -2 होगा तो इसी -2 को बटे में कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि प्लस का 2 हो गया। ये होगा dv अपान का dx, तो dx को कहाँ भेज देते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1/2 करेंगे इंटीग्रल में, इसके स्थान पर यूज हो जाएगा dt। अब यहाँ देखो x² प्लस का 1/x²। अगर आप ध्यान से देखिए इन दोनों का आप करते हैं वर्क, जब इसका वर्क करेंगे यहाँ पर देखिए जब इसका हम वर्क करेंगे तो देखिए इसका हम कर दे रहे हैं, आप इसका समझ जाइएगा। प्लस में 1/2 इंटीग्रल में देखिए 1 - 1/x² dx, 1 - 1/x² dx के स्थान पर यूज करेंगे dv और इसी का हम साइड में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इतने का जब स्क्वायर करेंगे तो v² होगा, दोनों पक्षों का और करेंगे तो x² प्लस में 1/x² प्लस का 2 होगा बराबर का v²। तो x² प्लस में 1/x² इक्वल v² माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर v² माइनस का 2 यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। और सेम इसी प्रकार से जब इधर करेंगे तो इधर माइनस में है तो इधर हो जाएगा t² प्लस का 2, प्लस में था तो -2, माइनस में है तो प्लस का 2 होगा यहाँ से यहाँ। अब जो है इतना कहने के बाद इसे हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, क्या प्लस है, इसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू में 1/a
वन अपान ए के स्थान पे कितना है रूट का 2 और फार्मूला यूज हो जाएगा टेन इनवर्स टी अपान रूट का 2 प्लस में 1/2 ये माइनस, देखिए ये प्लस में था तो टेन इनवर्स में गया, ये माइनस में है तो फार्मूला होता है 1 अपान, यहाँ पर तो 1 अपान ए था फिर टेन इनवर्स यक्स बटा ए हुआ, लेकिन यहाँ पर 1/2 तो पहले से है, फार्मूला होता है 1/2 ए, तो 1/2 ए के स्थान पर कितना है 2√2 है। देखिए 1/2 ए के स्थान पर कितना है रूट का 2 है। फिर यहाँ पर होगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग, उसके बाद लॉग करने के बाद फार्मूला होता है v माइनस ए के स्थान पर √2 और यहाँ पर v प्लस का ए के स्थान पर √2 प्लस का c कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 1/2√2 टेन इनवर्स टी का मान रखेंगे तो यक्स माइनस 1/x है बटे में कितना हो जाएगा √2 धन 1/2 दूनी 4√2 होगा लॉग में v के स्थान पे x प्लस 1/x, तो x प्लस में 1/x माइनस का √2 अपान में x प्लस 1/x प्लस का √2 प्लस का c, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो है इसका लघुत्तम लेके हल करना चाहो तो लघुत्तम भी ले सकते हो, लघुत्तम लेंगे तो x² - 1 होगा, x² - 1 अपान में √2x हो जाएगा, और यहाँ पर लेंगे तो x² + 1 माइनस का √2x अपान में x² + 1 प्लस में √2x हो जाएगा। बाकी आप इतना कर देंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली, यानी कि सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो दिया है, इंटीग्रल में dx अपान x ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस में 1 दिया है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको इसके पहले एक सवाल मिली थी, तो हमने वहाँ पर x की पावर 4 + 1 को नोट किया था। अब यहाँ पर क्यूब भी हो सकता था, इसके पहले हमने जो देखा था वहाँ पर आपको यही बताए थे, जैसे ये वाली पावर है x की पावर 4 वैसे यहाँ पर भी x की पावर 4 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास x अकेले था, कितने से इसमें गुणा किए तो आप कहेंगे x³ से, तो ऊपर भी x³ से गुणा कर देते हैं ताकि इसको काटने पर हमारा नीचे x बचे ऊपर का कट जाए। तो यहाँ पर हमने केवल इतना बनाया, अब x की पावर 4 को t मानने पर ऊपर वाला कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर साइड में माना x की पावर 4 + 1, इस पूरे को मान लेते हैं t, तो अवकलन करेंगे, जो भी टी मानते हैं अवकलन करना पड़ता है, घात आएगी गुणांक में, घात में करेंगे कम, प्लस में 1 का अवकलन 0 होगा, dt अपान का dx होगा, तो 4x³ हो जाएगा, dx का गुणा कर देंगे तो dx बराबर में dt होगा, dx बराबर dt। यहाँ पर देखिए x³ को रहने देते हैं, 4 को पक्षांतर कर देंगे बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो x³ dx के स्थान पर यूज करेंगे 1/4 dt, तो dt को यहाँ पर छोड़ देते हैं, 1/4 को बाहर कर देंगे अपान में। देखिए जहाँ पर x की पावर 4 है यहाँ पर जो है t, इसको इधर कर देंगे तो माइनस का 1 होगा, यानी कि x की पावर 4 के स्थान पर t - 1 हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर t - 1 यूज करेंगे और इसके स्थान पे क्या माने हैं t मान ली है। तो ये हो गया हमारा। अब जो ये हल होगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हल करने के लिए हम जो है सहखंडस समाकलन का प्रयोग करेंगे 1/4। यहाँ पर देखिए आप जो है x की पावर 4 अकेले को भी t मानते तो t ब्रैकेट में t + 1 हो जाता। आप कंफ्यूज मत होना, दोनों आपका सही होगा। जैसे मान लो x की पावर 4 अकेले को t मानते तभी आपका अवकलन यही आता, कट जाता, लेकिन बाहर जो है 1/4 ना बचता। 1/4 नहीं 1/4 तो बाहर होता ही, 1/4 तो बाहर होता ही। अगर आप जो है x की पावर 4 अकेले को t मानते तो फिर भी यही आता, बस यहाँ पर t होता, यहाँ पर t + 1 होता। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपका दोनों सही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं 1/t - 1 बटे में t, और dt को साइड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब इसको जो है आप सहखंडस समाकलन द्वारा करिए, या फिर इसी को बोलते हैं आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर। किसके भिन्न रूप में लिखने पर? आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, ये भी सही है। तो 1/t - 1 t बराबर a की बटे में हो जाएगा t - 1 प्लस में b की बटे में हो जाएगा t। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो 1/t - 1 और t बराबर का लघुत्तम लेंगे t - 1 t, तो ये वाला इससे कटेगा लेकिन t बचेगा, तो यहाँ पर at कर देंगे, धन में b t से t कटेगा तो यहाँ पर t - 1 कर देंगे, इससे ये कट गया। तो 1 बराबर में
ए टी प्लस में बी टी, देखिए गुणा कर देंगे क्या तो हो जाएगा बी टी माइनस में बी हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 बराबर ए प्लस बी, टी को कॉमन ले लिए माइनस का बी। अगर हम तुलना करें तो ए प्लस बी बराबर, देखिए यहाँ पर टी है तो टी के गुणांक में ए प्लस बी था, यहाँ पर टी है नहीं तो मान लेते हैं टी के गुणांक में 0 होगा, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस बी है बराबर का, इसमें यक्स है भी नहीं तो यहाँ पर बिना यक्स वाला 1 है तो बी बराबर कितना आएगा -1 आएगा। तो इस हिसाब से इसमें अगर हम b का मान रखेंगे तो a b के स्थान में -1 बराबर का 0, तो a बराबर कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि हमारा जो आया है b -1 और a कितना आ गया, a आ गया है हमारा 1। जो है इतना कहने के बाद a और b का मान यहाँ पर समीकरण 1 मान ले और r मान लेते हैं, a और b का मान समीकरण r में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a तथा b का मान समीकरण r में, ये r है, r में रखने पर तो समीकरण r क्या था 1/t-1 और t था बराबर का, यहाँ पर कितना है a/t-1 है प्लस में b/t है। ये हमारा समीकरण क्या था r। अब इसी में a और b का मान रखेंगे तो चलिए इसको हम रखते हैं। तो चलिए अब हम a और b का मान रखते हैं तो 1/t-1 t हो गया बराबर का, a के स्थान पे कितना था 1 था t-1 और b के स्थान में -1 था तो माइनस को यहाँ भेज देंगे तो प्लस माइनस आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अपान में t। इसके बाद दोनों पक्षों का हम कर देते हैं इंटीग्रल, यहाँ पर dt लग जाएगा, यहाँ पर भी dt लग जाएगा, यहाँ पर भी dt लग जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए हमारा जो समाकलन करना था बाहर 1/4 चाहिए, इसका समाकलन करना चाहिए था और अभी जो हमने लाया केवल ये अंदर का लाए हैं, यानी कि 1/4 से वहाँ पर दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 1/4 से गुणा करेंगे, 4 है क्योंकि वहाँ पर 4 था तो 1/4 से, यहाँ पर भी 1/4 से गुणा कर देंगे तो 1/4 ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसको नोट कर लेंगे, ये 1/t-1 और यहाँ पर बाहर t है dt है बराबर, इसका हमें समाकलन निकालना है। देखिए 1/4 इंटीग्रल में 1/t-1 ब्रैकेट के बाहर t है dt, इतने का हमें समाकलन निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे 1/4 ये हो जाएगा log t-1, क्योंकि इसका अवकलन 1 आएगा तो आपको t यानी कि v मानने की जरूरत नहीं है, -1/4 ये हो जाएगा log में t हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। दोनों में से 1/4 कॉमन लेते हैं और यहाँ पर बचेगा log t-1 माइनस में log t बचेगा। इसको आगे ले जाएंगे तो 1/4 log m माइनस log n के हिसाब से हो जाएगा log m/n, तो m के स्थान पे इतना है, n के स्थान पे इतना है। इसको ब्रैकेट में कर लो या फिर मापांक में कर लो। अब जो है t का मान रखते हैं, क्या करेंगे t का मान, तो t को हमने क्या माना था तो log t को हम माने थे x⁴ प्लस का 1 और -1 पहले से है तो x⁴ प्लस 1 और मापांक लगा देंगे या ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 1 को 1 से काटेंगे तो 1/4 log में x⁴ अपान x⁴ प्लस का 1 और प्लस का c हो जाएगा और यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल पर 2 सवाल देखा था और आपको इस वीडियो के अंदर भी 6वीं और 7वीं दोनों सवाल हमने बता दिए हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि ये आपका पार्ट नंबर 124 था, अब आपको मिलेंगे 125 वाले पार्ट में। और सारे पार्ट को देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं जहाँ से आप जाकर सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।